हेलो एवरीवन। पेपर 4 में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर्स में हमने सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर पर चर्चा की थी। आज हम शुरू कर रहे हैं रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम में एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को माना जाता है कि वो एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के कार्बन की जगह एक हेटेरो एटम के आने से बना है। यानी जब एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के कार्बन को रिप्लेस किया जाता है एक हेटेरो एटम से, तब बनता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसीलिए इस सिस्टम में जो रूल्स हैं वो भी वही हैं नोमेनक्लेचर के, जो कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं। तो चलिए पहले लेते हैं मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइकल्स। यहाँ भी सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर की तरह नाम के दो पार्ट्स होते हैं, पहला प्रीफिक्स और दूसरा स्टेम। प्रीफिक्स सिस्टमैटिक की तरह जो है वो हेटेरो एटम का नाम बताता है, जैसा हमने सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर में टेबल के हिसाब से किया था। जो पहली टेबल थी जिसमें हेटेरो एटम के नाम के हिसाब से प्रीफिक्स था, जैसे ऑक्सा है, एजा है, थाया, वैसा ही यहाँ भी होगा प्रीफिक्स। लेकिन स्टेम यहाँ पर अलग है। स्टेम में हम वो नाम लिखते हैं जो कि कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग का नाम होता। यानी अगर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के हेटेरो एटम की जगह कार्बन रखें, तब उस कंपाउंड का जो नाम होगा, उस कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का जो नाम होगा, वो नाम स्टेम में लिखा जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल लें, ये 3 मेंबर्ड रिंग है और अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं होता तो ये साइक्लोप्रोपेन है। तो स्टेम इसकी होगी साइक्लोप्रोपेन और हेटेरो एटम क्योंकि ऑक्सीजन है इसलिए टेबल के हिसाब से इसका नाम होगा ऑक्सा। तो प्रीफिक्स होगी ऑक्सा, स्टेम होगा साइक्लोप्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर सल्फर नहीं होती तो ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन। सल्फर की प्रीफिक्स के लिए थाया, तो ये इसका नाम हो जाएगा थाया साइक्लोपेंटेन। थर्ड कंपाउंड लेते हैं, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोपेंटा 2,4 डाईईन। 2 नाइट्रोजन है तो 1,3 डाईएजा साइक्लोपेंटा 2,4 डाईईन। तो बहुत सिंपल है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम एज स्टेम लिखना है और फिर जो हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके नाम पहले वाली टेबल के हिसाब से। एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग को आप बेंजीन तभी कहेंगे अगर उसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसा कि पहले एग्जाम्पल में है, 3 डबल बॉन्ड हैं तो हम इसे इसके स्टेम में हम लिखेंगे बेंजीन, और क्योंकि सिलिकॉन है तो सिला बेंजीन। लेकिन अगर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो अगर एक डबल बॉन्ड है 6 मेंबर्ड रिंग में तो उसे हम कहेंगे ईन, 2 हैं तो डाईईन। जैसे यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में 6 मेंबर्ड रिंग है, 2 डबल बॉन्ड हैं तो ये है साइक्लोहेक्सा 2,5 डाईईन, और 2 सल्फर हैं तो 1,4 डाईथाया साइक्लोहेक्सा 2,5 डाईईन। हम इसे यहाँ बेंजीन के डेरिवेटिव के रूप में नहीं लेंगे। जहाँ तक बात है नंबरिंग की और प्रेफरेंस की, तो जिस तरह से सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर में होता था, नंबरिंग यहाँ भी वैसे ही होगी कि सबसे जो लोएस्ट नंबर है वो दिया जाता है हेटेरो एटम को, उसके बाद नंबर आता है मल्टीपल बॉन्ड का, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और फिर नंबर आता है सब्स्टिट्यूएंट्स का। सब्स्टिट्यूएंट्स में भी जो नाम सब्स्टिट्यूएंट्स के जो नाम लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में।
तो एग्जाम्पल के लिए, अच्छा हाँ, प्रेफरेंस जो है, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा हेट्रो एटम है तो प्रेफरेंस जैसे हमने सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में की थी उसी टेबल के हिसाब से जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। जिस हेट्रो एटम का नाम टेबल में ऊपर है वो प्रेफरेंस में ऊपर है। तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ये पहला कंपाउंड जो है इसमें 3 हेट्रो एटम है, सल्फ़र, सिलिकॉन और नाइट्रोजन। तो नंबरिंग प्रेफरेंस जो है हाईएस्ट वो सल्फ़र की है, तो हम नंबरिंग सल्फ़र से शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे क्योंकि इससे हेट्रो एटम्स को कम नंबर मिलते हैं। तो 1 थाया, 4 एजा, 2 सिला और साइक्लोहेक्सेन है ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग जो है तो साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, प्रेफरेंस ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो नंबरिंग ऑक्सीजन से स्टार्ट होगी। तो 1 ऑक्सा, 3 एजा, ये तो हो जाएगा प्रीफिक्स। और स्टेम अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं होते तो ये कंपाउंड था साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन, तो इसलिए कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 ऑक्सा, 3 एजा, साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन। तो ये है सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइकल्स का नाम देने के नियम। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।